स्वागत है आपका आर स्टडी टाइम पर और आप देख रहे हैं आर स्टडी टाइम एजुकेशन पॉइंट। देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे सीटेट की परीक्षा में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक असेसमेंट को। असेसमेंट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस प्रकार काम करता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो असेसमेंट आपकी इवोल्यूशन प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। अब क्योंकि इवोल्यूशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो इवोल्यूशन को जान लेना जरूरी है, क्योंकि आपका सामान्यतः लोग असेसमेंट और इवोल्यूशन को एक ही दृष्टि से देखते हैं, जबकि असेसमेंट और इवोल्यूशन दोनों अलग अलग हैं। पूरी तरीके से अलग नहीं कहा जा सकता। इवोल्यूशन का हिस्सा असेसमेंट है, यानी असेसमेंट इवोल्यूशन प्रक्रिया का एक भाग है। तो पहले इवोल्यूशन को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन आपका 3 चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला चरण इसका मेजरमेंट होता है, मापन। दूसरा चरण इसका असेसमेंट यानी आकलन, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अगला चरण होता है इसका खुद इवेल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इस तरीके से 3 चरणों में होता है, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्यूएशन। अब मापन क्या है? मापन का मतलब होता है किसी सीधे सीधे इसका मतलब होता है क्वांटिटी से, कोई चीज़ क्वांटिटी में कितनी है, किसी का भार का पता लगाना, किसी चीज़ की लंबाई का पता होना, ये सब क्या है? आपका मापन है। अब इसके अलावा आप कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक, ये सब मापन है। अब कक्षा में छात्र ने अंक तो प्राप्त कर लिए, अब उस अंक को प्राप्त करना ही मायने नहीं रखता। अंक का अर्थ, छात्र ने जो अंक प्राप्त किए, शिक्षक को ये जानना जरूरी है कक्षा में कि जो अंक प्राप्त किए हैं उस अंक का अर्थ क्या है। उस अर्थ का पता लगाना आपका असेसमेंट के अंतर आता है, यानी कि अंकों का अर्थ आपका क्या है? असेसमेंट है, आकलन है। अब शिक्षक ये आकलन करेगा कि उसने जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं वो किस तरीके के अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे अंक हैं या जैसे भी हैं, उसका आकलन किया जाएगा। अब आपने असेसमेंट और आपका मेजरमेंट के आधार पर शिक्षक एक रिजल्ट पर पहुंचेगा, जजमेंट पर पहुंचेगा, जिसको मूल्यांकन नाम दिया गया है। एक थोड़ा सा ये डिस्कशन था मूल्यांकन के विषय में, जिसको जानना जरूरी था। मेन मकसद इसका यही बताना था। इवोल्यूशन में 3 चरण होते हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट और खुद इवोल्यूशन। मेजरमेंट और असेसमेंट इवोल्यूशन का एक भाग है, तो असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट आपकी इवोल्यूशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसमें आपकी असेसमेंट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, और तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, ऐसा अधिगम के रूप में आकलन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं वो ऊपर के दोनों हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीटेट के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। अब देखते हैं क्या है ये दोनों चीज़ें। असेसमेंट फॉर लर्निंग को डिस्कस करेंगे। पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन। अब जब कक्षा में शिक्षक जाता है तो शिक्षा अपनी शिक्षण प्रक्रिया करने के लिए जब कक्षा में शिक्षक जाता है तो शिक्षक के सामने चुनौतियां होती हैं कि उसके छात्र जो कक्षा में होंगे वो क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, उनके मन में क्या भ्रांतियां हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाना। अपनी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक द्वारा ये सभी बातें पता लगाना, उसके शिक्षक को पूर्व ज्ञान क्या है, उसके शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान क्या है, और उनके शिक्षार्थियों में कोई भ्रांति है, किस प्रकार की भ्रांतियां हैं, इन चीज़ों का पहले शिक्षक पता लगाता है। उन चीज़ों के आधार पर वो अपनी आगे की कार्य योजना तैयार करता है। तो अधिगम के लिए आकलन जो है वो आपका शिक्षण प्रक्रिया के पहले का प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक ये पता लगाने के प्रयत्न करता है कि उसके शिक्षार्थी कितना जानते हैं, कैसा जानते हैं, किस प्रकार का जानते हैं। अब इसी में आपका आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपका संरचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट या आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों एक ही चीज़ है। अधिगम के लिए आकलन या संरचनात्मक आकलन, ये दोनों ही आपकी एक ही चीज़ कही जाती हैं। अब जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में वही है, जैसे अब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है, वो अपने किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है। अब टॉपिक को पढ़ाते टाइम वो अपने स्टूडेंट से पूछेगा कि आप कोई प्रश्न पूछा, अब किसी बच्चे ने उसका जवाब दिया, मान के चलो वो जवाब आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब उसको आकलन हो रहा है, वो ऐसे हाथ के हाथ, अगर गलत जवाब दिया तो वो अपने स्टूडेंट को हाथ के हाथ ठीक करेगा, सही जवाब देगा तो उसको शाबाशी भी मिलेगी। तो यहाँ पे हाथ के हाथ ड्यूरिंग द क्लास, आपकी कक्षा चलने के दौरान जो कार्य हो रहा है वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट।
संरचनात्मक आकलन, और ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। इसमें शिक्षक अपनी कार्य योजना को हाथ के हाथ समय के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। अब इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। अब शिक्षार्थियों ने अपना, जो शिक्षक है वो आपको शिक्षण कार्य उसका पूरा हो चुका है। अब शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि जो उसने शिक्षण कार्य किया, अपने शिक्षक को, अपने छात्रों तक जो बात पहुंचानी चाहिए, क्या वो बात उसके छात्रों तक पहुंच पाई, उस चीज़ का आकलन करेगा आप। तो उसी लर्निंग जो दी आपने, जो अपने स्टूडेंट्स को जो लर्निंग दी है, उसका आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। जितना बच्चों ने सीखा उसका आकलन करेगा आप शिक्षक। इसको समेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। समेटिव असेसमेंट यानी सबमिट हो गया मामला। अब क्या है, केवल अब शिक्षक को ये पता लगाना है कि जो उसने शिक्षा दी है उससे बच्चों ने कितना ग्रहण किया। यह आपकी क्लास के बाद होता है पूरा। असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम के रूप में आकलन। ये वो आकलन है जिसमें छात्र को ये मालूम होता है कि वो कैसे सीखता है और वो अपने ज्ञान को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा वो जैसे अपने स्वयं के और अपने साथियों के द्वारा ये जानने की प्रयत्न करता है कि वो उसे का अगला अधिगम क्या हो सकता है, वो आगे क्या सीख सकता है, कितना जानता है, वो सब अपने आप में अपना अध्ययन खुद कर सकता है, अपना आकलन खुद कर सकता है। असेसमेंट एज लर्निंग में आएगा, अधिगम के रूप में आकलन। इस तरीके से हमने आकलन पढ़ा। आकलन 3 प्रकार का है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन। अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। जब अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब कक्षा में काम चल रहा है, तो ये कक्षा के दौरान काम होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम के लिए पहले आकलन किया जा रहा है कि किस तरीके से अपनी बात छात्रों तक पहुँचाई जाए। इसमें शिक्षक को फीडबैक मिलता है कि छात्र को क्या बताया जाए, किस तरीके से सिखाया जाए, छात्र क्या समझ रहे हैं। बीच बीच में आपका शिक्षक प्रश्न भी करेगा छात्रों से, ये फीडबैक लेने के लिए कि छात्र जो सीख रहे हैं, जो मैं छात्रों को बताना चाह रहा हूँ, क्या वो छात्र सीख पा रहे हैं। तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा आकलन। बीच बीच में प्रश्न करना शिक्षक के द्वारा छात्रों से, ये आकलन किया जा रहा है लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए, अधिगम के लिए आकलन किया जा रहा है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब क्या है, अधिगम का आकलन। अब आप अधिगम कर चुके हैं, छात्रों को अधिगम करा चुके हैं, छात्र अधिगम कर चुके हैं। अब उसका आकलन करना है कि छात्रों ने क्या सीखा। यानी ये जाहिर सी बात है, ये क्लास के ख़त्म होने के बाद हो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। अब छात्र सीख चुके हैं और उसका आकलन करना है। इसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग है, जो हमने डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट में अलग अलग सालों में लगातार पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि सीटेट की परीक्षा ऐसी है जिसमें आपको क्वेश्चंस को समझना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सीटेट किस टाइप के आंसर्स को, विकल्प को सही मानता है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।